जय हिंद साथियों, आप सभी को जीरो से हीरो पाठशाला में स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर इस सेट का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। इसी को सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के बीच यह 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। अगर आप इस 20 क्वेश्चन में कितना सोल्व कर पाते हैं, अगर आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि कारक के भेद है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कहता है कि 5, ऑप्शन बी कहता है कि 6, ऑप्शन सी कहता है 7 और ऑप्शन डी कहता है कि 8। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। 8 कितने होते हैं कारक के भेद? तो 8 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पवन शब्द में कौन सी संधि है। पवन जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है गुण संधि, ऑप्शन बी कहता है यन संधि और ऑप्शन सी कहता है आयादी संधि, ऑप्शन डी कहता है वृद्धि संधि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आयादी संधि। कौन सा होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा आयादी संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है। महात्मा शब्द में कौन सा समास है ये बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कहता है कि अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी कहता है कि क्रमधारय समास होगा और ऑप्शन डी कहता है कि बहुव्रीहि समास होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आदरणीय। ठीक है, आदरणीय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी वर्तनी ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी रचयिता करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कमल, कमल का जलज, पंकज और सरोज। सेकेंड है पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन। सी का कहता है सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी। डी यानी सूर्य का कहता है दिवस, याम, वासर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है पुष्ट, ऑप्शन बी कहता है स्थावर, ऑप्शन सी कहता है स्थिर, ऑप्शन डी कहता है पूर्ण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थावर। जंगम का विलोम क्या होगा? अस्थावर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि युद्ध में शहीद होना, ऑप्शन बी कहता है कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, ऑप्शन सी कहता है जमीन बिक जाना, ऑप्शन डी कहता है जमीन खरीदना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, युद्ध में शहीद होना, यानी खेत रहना मतलब युद्ध में शहीद होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग को छांटना है कि पुल्लिंग कौन होगा। तो आपके पास यहाँ भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि घास होगा, ऑप्शन बी कहता है कि आय, ऑप्शन सी कहता है कि व्यय और ऑप्शन डी कहता है नहर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यय। व्यय पुल्लिंग शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है जिसका आशा न की गई हो। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए कहता है निराशा, ऑप्शन बी कहता है अप्रत्याशित, ऑप्शन सी कहता है उपेक्षा, ऑप्शन डी कहता है असंभव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अप्रत्याशित इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि राम श्याम में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिएगा कि दोनों शब्द प्रधान है, राम और श्याम दोनों शब्द क्या है, प्रधान है, दोनों एक व्यक्ति का ही नाम है, तो दोनों को आप समान हक दीजिएगा। तो दोनों शब्द अगर प्रधान हो ना तो उसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि घुड़सवार शब्द में समास छाटिए। ये कह रहा है समास को छाटना, यानी घुड़सवार कौन सा समास है ये हमको बताना है। तो यहाँ देखिएगा कि ऑप्शन ए कहता है आपके कि तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन बी कहता है, सॉरी मिस फ्रेंड से दोबारा तत्पुरुष हो गया है। चलिए ऑप्शन सी कहता है अव्ययभाव समास होगा, ऑप्शन डी कहता है बहुव्रीहि समास होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब तत्पुरुष समासी होगा तो ऑप्शन ए भी दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अब तत्पुरुष समासी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बेकाम शब्द में समास पहचानिए। बेकाम शब्द में समास पहचानिए। यहाँ देखिए शब्द ही बोलिएगा ना तो कोई आंसर मिल जाएगा। बेकाम, काम तो एक शब्द है, वर्क, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए वे लग गया। तो शब्द से अगर पहले कोई मतलब लग जाता है, तो शब्द से अगर पहले लगने की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। अगर शब्द के पहले लगे उसका अर्थ बदल दे तो अव्ययभाव समास होता है। तो देखिए काम से पहले बे लग गया, इसका मतलब वे ही क्या है, शब्द के पहले लग रहा है। तो शब्द से अगर पहले लग के उसका अर्थ बदल रहा है तो अव्ययभाव में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अव्ययभाव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दानवीर शब्द में समास बताइए। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी कहता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कहता है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी कहता है बहुव्रीहि समास। तो देखिएगा यहाँ पे दानवीर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दान कर रहा है लेकिन कैसा व्यक्ति कर रहा है, वीर कर रहा है। कौन कर रहा है, वीर। तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट शब्द इसका अर्थ बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, अगर शब्द के लास्ट में आके यानी शब्द के अंत में आके शब्द के बाद आके अर्थ बदल दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नीलांबर शब्द में कौन सा समास है पहचानिए। तो आपके पास यहाँ भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कहता है कि अव्ययभाव समास, और ऑप्शन सी कहता है कि कर्मधारय समास, ऑप्शन डी कहता है द्वंद्व समास। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मुख कमल में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि द्वंद्व समास, ऑप्शन बी कहता है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कहता है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी कहता है अव्ययभाव समास। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि द्विगु समास, ऑप्शन बी कहता है कि तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कहता है अव्ययभाव समास, ऑप्शन डी कहता है बहुव्रीहि समास। तो देखिएगा चौराहा मतलब यहाँ देखिएगा पहला शब्द जो है ना, चौ मतलब चार, क्या होगा, चार होगा, और राह मतलब रास्ता। तो यहाँ देखिए एक मतलब चार क्या है, एक संख्या है, संख्यावाचक है। और राह मतलब एक रास्ता है, वो क्या होगा, संज्ञा होगा, संज्ञा। तो जो पहला शब्द इसका मतलब क्या हो, पहला अगर दो भाग में बांटे, चौराहा अगर दो भाग में बांटो तो पहला संख्यावाचक होगा, दूसरा संज्ञावाचक होगा, यानी चौराहा। तो यहाँ देखिएगा इसको हम लोग किस समास में रखेंगे, तो द्विगु समास में, यानी जिस शब्द मतलब जिस समास का प्रथम शब्द यानी उसको टुकड़ा करने पर प्रथम शब्द क्या हो, संख्या मतलब संख्यावाचक हो और द्वितीय संज्ञावाचक हो, तो कैसा समास में आ जाएगा, तो द्विगु समास में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नवरात्र में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका भी सेम, देखिए नव, इससे पहले भी देखिए हो गया कि चौराहा मतलब चार राह, चार रास्ता, तो चार की मतलब संख्या की बात कर रहा है। वहां भी देखिए नवरात्रि मतलब नौ मतलब नौ,
रात्र मतलब रात्रि के बोल सकते हैं रात। तो यहाँ देखिए नौ रात की बात कर रहा है, तो यहाँ भी होगा वही द्विगु समास, सेम बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दाल चावल। दाल चावल शब्द में कौन सा मतलब समास को पहचानना है, यानी बताना है कौन सा समास है। देखिए दाल और चावल दोनों को हम समान हक देंगे, अगर दोनों पद समान हक वाला होगा तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न, त्रिलोचन। त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है, त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ देखिएगा ये एक अन्य प्रधान अन्य शब्द की अन्य शब्द संज्ञा की प्रधानता बता रहा है। तो यहाँ देखिएगा इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा, अन्य पद की प्रधानता इसमें बताया जा रहा है। चलिए यहाँ पे क्लास खत्म होता है। चलिए अगर ये अब इसमें आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर जितना किए होंगे वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।